सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक बदल नहीं होगा तो हम लोग यही दूसरा भीमा कोरेगांव जब करेंगे ना, तब कहीं ये रिवॉल्यूशन आएगी, सारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ये सांस्कृतिक बदल होगा, तभी देश के बहुजन समाज के लोगों की तरक्की होगी, विकास होगा। प्राचीनतम जो इतिहास श्रमण संस्कृति का और ब्राह्मण संस्कृति के बीच के दरार हम यह सारे ब्राह्मणवादी, यह पूंजीवादी सरकार को यह इनको हकालने के लिए, इनको बदलने के लिए सारे पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं। पहला टप्पा पूरा हो गया, सारे अगले साल कोलंबी से आएंगे, जहां से 100 साल हो रहे, सिद्धनाथ का चिलखत और सिद्धनाथ की तलवार लेकर के आएंगे और फिर ऐलान करेंगे। अभी हुआ तो हुआ, लेकिन एक तरफ मनुस्मृति, जो नई मनुस्मृति के कापी उन लोग लाए, पुरानी मनुस्मृति जो बाबा साहब ने जलाई वो नहीं दिखा रहे, और यहाँ तक कि बाबा साहब कालेर में पुतला जला ले वो लोग। यहाँ आज वो कल चंद्रशेखर आजाद जी उनको धमकी दिया जा रहा है कि आप आएंगे तो जला डालेंगे, हाथ मत लगाओ। अगर कोई लगाएगा तो भारत में जितने हम सब ब्राह्मणों को काटने का ऐलान करेंगे। अगर ऐसा होगा तो मध्य प्रदेश की सरकार को सचेत रहना चाहिए, ताकि कोई अगर ये एक्शन नहीं लिए, उनको बंदी पा दे तो हम लोग कल देखें क्या ऑर्डर देते हैं। सारे बहुजन समाज के जितने सारे लोग जागृत करेंगे और सारे बोध गया और सारे 84,000 सारे बिहार मुक्त करने के लिए घोषणा करेंगे। लेकिन भंते जी, एक तरफ हम लोग देखते हैं तो बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है और वहीं आप उसी बुद्ध के अनुयायी हैं और आप बोल रहे हैं कि अगर हम संविधान पर भरोसा रखते, जब संविधान कितना भी अच्छा, अगर संविधान अच्छा हो लेकिन जो चलाने वाले अगर लोग लायक नहीं है तो ऐसी बातें हुई है। इसलिए संविधान की सुरक्षा के लिए हम तो कानूनी मार्ग पर चल रहे हैं। 134 साल हो गए, बोधे रहते अभी तक के मुक्त नहीं हुई। उल्टा हम लोग इंटरवेंशन प्रक्रिया पूर्ण किए, हम लोग सबूत देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सर न्यायाधीश वो कहता है भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, साबित करो। अरे भाई, विष्णु ही नहीं, ये कोरी कल्पना है तो विष्णु का अवतार कैसे भला हो सकता है? सारी मनगढ़ंत कहानियां। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मनु के रास्ते पर, मनु के कानून के अनुसार निर्णय दिए जा रहे, तो ये प्रतिक्रांतिवादी बात है। बाबा साहब ने यह सारे, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यह कानूनन लड़ने के लिए, कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए, यह समाज परिवर्तन के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं भाईचारा, इस चारों महत्वपूर्ण भगवान के मूल्यों का आधार पर समतामूलक जीवन पद्धति निर्माण हो, ऐसे समाज निर्माण हो, ऐसे बाबा साहब ने सोचा था रिपब्लिकन पार्टी के लिए। इसलिए लेकिन सभी को इकट्ठा करेंगे और यह टूटा हुआ समाज उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर से यह ब्राह्मणवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए कानून हम तो लड़ना चाहते, अगर मान लो वो कानून तोड़ करके सत्ता पर आ गए और बेकानून सत्ता पर आ गए तो इनको हटाने का मार्ग और भी हो सकता है। बाबा साहब ने कहा अगर ये रास्ता ठीक नहीं हुआ तो हम वो भी तैयारी करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने, हम कल अगर वो मध्य प्रदेश की सरकार मानती नहीं, अगर कुछ हुआ तो हम ऐलान करेंगे। तो अगला सुबह 10 बजे क्या होगा पता नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन हम ऐलान करेंगे अगर कुछ हादसा हुआ तो। हम लोग बड़े शांति प्रिय है, हम शांति से रहना चाहिए, कानून के दायरे में हम चलते हैं, चलना चाहिए, सब लोगों ने चलना चाहिए। लेकिन जो सरकार, यह आतंकवादी सरकार बैठी है, शिंडी वालों की सरकार, ये पूंजीवादी, न जाने 60% पूंजी पर 1% लोगों को सारा, उधर हमारा डॉक्टर वांगचुक, उनको 2 साल के लिए कैद, उनको जमानत नहीं मिल रही, और सारा ये गौतम अडानी को वहां का सारा प्रदेश बेच दिया, अरावल का बेच दिया, यहाँ तक कि राजस्थान हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, सब के सब लोग रास्ते पर उतर रहे और उनको